नमस्कार। हैदराबाद की वेटनरी डॉक्टर की हत्या और गैंगरेप के मामले में अब जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो चारों आरोपियों से पूछताछ हुई है, उस रिपोर्ट के बाद खासतौर पे जो पूछताछ हुई है उसमें नए चौंकाने वाले और शर्मनाक खुलासे सामने आए हैं कि क्या क्या किया उन लोगों ने। और ऐसे में उन लोगों ने जो जो किया उसे सुनकर दहल जाएंगे आप लोग। खाली स्कूटर की हवा निकालने के बाद वहीं नहीं रुके थे, उससे पहले उन लोगों ने शराब का इंतज़ाम किया था। एक पूरी बोतल लेके आए, एक आधी बोतल लेके आए और वो बगल में ही जो टोल प्लाजा था उसके पास से ही उन्होंने ख़रीदी थी। उसके अलावा एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ख़रीदी थी और कुछ स्नैक्स ख़रीदे थे। और जब उस लड़की को वो लोग पकड़ के लाए तो जो मोहम्मद आरिफ, जिसे पाशा कहा जा रहा है, उसने लड़की को वो सॉफ्ट ड्रिंक मिली, जो शराब थी वो पिला दी, ज़बरदस्ती पिला दी। ऐसे में वो अर्ध बेहोशी की हालत में आ गई थी और इसीलिए ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाई। और उसके बाद जो उन लोगों ने खेल खेला वो सब आपको पता है। और उसके बाद लड़की को उन्होंने मार दिया। लड़की को मारने के बाद, क्योंकि आरिफ ने उसका मर्डर किया, उसके बाद नवीन और शिवा ये दोनों उसकी लाश को उठाकर लॉरी में ले गए और लॉरी के जो केबिन में वहाँ उन्होंने रेप किया, यानी लाश के साथ रेप किया। ऐसे में ये बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही वहशियाना है जो उनसे पूछताछ में खुलकर सामने आया है। जब इनिशियल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की सामने आई उसमें लड़की के शरीर के अंदर अल्कोहल मिली, तब जाकर पूछताछ दोबारा से हुई, तब उन्होंने माना कि हमने ज़बरदस्ती शराब पिलाई थी। और क्योंकि चारों से अलग अलग पूछताछ हुई तो जो एक छुपा भी रहा था तो दूसरा उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग में छुपा नहीं पा रहा था। और ऐसे करके एक एक करके पूरी कड़ी खुलती चली गई। उसके बाद उन्होंने ये किया, क्योंकि लड़की के कपड़े वहाँ थे नहीं, उनको साथ लिया, लड़की को कंबल में लपेटा और वहाँ से थोड़ा सा आगे ले गए और फिर उसको जला दिया, उस डेड बॉडी को। लेकिन उसके बावजूद जो दो लोग थे आरिफ के साथ, जो केशव, दोनों लोग ट्रक में चले गए लॉरी लेकर। लेकिन जो नवीन और शिवा, वो लड़की का जो स्कूटर था, जो स्कूटी थी, उसको लेकर गए और थोड़ी देर बाद वो लौटे कि कम से कम इतना जल गई हो ये चेक करने के लिए कि उसकी पहचान ना हो सके, उसकी जितनी बिलोंगिंग थी, कपड़े थे, वो सारे उसमें जल जाएं और लड़की का चेहरा पहचान में ना आए। ये चेक करने के लिए वो दोबारा लौटते हैं वहाँ पर। और जब चेक करते हैं 2 से ढाई बजे रात के आसपास, जब निश्चिंत हो जाते हैं, तब वो लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। और जो मोहम्मद आरिफ था, जो असाइनमेंट था उसके पास, जो ट्रक में सामान लदा हुआ था, उसको लेकर जाता है। और जाने के बाद फिर अपने घर जब पहुँचता है तो अपनी माँ से ये कहता है कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और एक लड़की की मौत हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब सारे घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं। उसके जो फादर होते हैं वो गुस्सा करते हैं उस पर कि ऐसा कैसे कर दिया तुमने, पुलिस के पास जाना चाहिए था। लेकिन माँ और बाकी लोग उसे परेशान देखकर उसे सोने के लिए कहते हैं, वो खुद भी सोने के लिए कहता है। ये पूरा वाक़या था। लेकिन देर रात में पुलिस आकर उसे उठा लेती है। ये पूरा वाक़या था। इसमें कितने वहशियाई तरीके से इन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया। और माना ये जा रहा है कि 1-2 लोग इसमें नाबालिग हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने जो किया है वो वाकई में जिससे जैसी जैसी डिटेल्स सामने आ रही है, लोग हैरत में हैं। जो पुलिस टीम पूछताछ कर रही है वो हैरत में है कि ऐसा कैसे किसी लेडी के साथ किया जा सकता है। और इसके लिए वाकई लोग इसे शर्मनाक बता रहे हैं और फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।